हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी की पाठशाला। अभी तक हमने कंप्यूटर के चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखा था और हमने सॉफ्टवेयर तक जाना था। अब उसके आगे ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से और भी जानकारी लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दो टाइप देखा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं, और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जो देखा था। देन हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी फंक्शन क्या है और कौन कौन होते हैं। तो अभी तक हमने देखा था, उसका एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर जो पढ़ा तो सॉफ्टवेयर में दो टाइप पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी तीन टाइप्स आते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसर में तीन आएंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। फिर हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेसिफाई पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इन सब के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड डिवाइस एंड ड्राइवर्स, और थर्ड है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम, और फोर्थ है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। तो ये हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तीन टाइप्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में आप नोट करते चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करता है। ऑपरेट मीन्स कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक इंटरफेस देता है कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो यहाँ पर आप फिगर में अच्छे से विजुअलाइज कर रहे होंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसको किसको के बीच में इंटरफेस कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको मॉनिटर दिख रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल हार्डवेयर प्रिंटर दिख रहा है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव और एप्लीकेशन। तो ये सारे जो है सबका कौन है, तो ये बोलेंगे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है सभी को बीच में क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, सभी को संचालित करने का काम करता है। तो अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फिर वो सिस्टम को सिस्टम ना बल्कि डब्बा बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर के सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और कंप्यूटर में इसकी क्या यूज है। तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल एज पार्टिकुलर डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू आवर कंप्यूटर। तो डिवाइस ड्राइवर होता है जो हमारा कंप्यूटर होता है। तो हमारे कंप्यूटर से जो भी हार्डवेयर जो कनेक्टेड होते हैं, जो भी हार्डवेयर जो कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर से, तो वो सारे हार्डवेयर को जो कनेक्ट करता है वो होता है, सॉरी कनेक्ट नहीं करता बल्कि उन हार्डवेयर को संचालित करता है, चलाने का काम करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर जो है हर एक हार्डवेयर के लिए, हर एक जो सॉफ्टवेयर हमारा है जो हम हार्डवेयर उसमें लगा रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग आता है। अगर आप माउस लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, प्रिंटर लगाओ या फिर आप जॉयस्टिक लगाओ, जो भी आप हार्डवेयर लगा रहे हो तो वो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट तभी होगा, फंक्शन तभी कर पाओगे जब उस हार्डवेयर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो जिस तरह से कार चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए उसी तरह से हमारा हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। तो वो सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं तो टाइपिकल डिवाइस आर कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो आप जानते हो अभी अभी मैं आपको बताया कि जो सारे जो हम हार्डवेयर देख रहे हैं, ये जो हमारे हार्डवेयर हैं, इन सारे हार्डवेयर को संचालित करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर मीन्स सारे हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स को हेल्प करता है किसी में, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है मैनेज करने में, मेंटेन करने में और कंट्रोल करने में कंप्यूटर रिसोर्सेज को। तो उसके लिए हमें जो चाहती है तो यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज करते हैं। अब इस यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या क्या आता है देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम आर एंटीवायरस। आप एंटीवायरस देखो कंप्यूटर में जो एंटीवायरस होता है, तो अगर हमारे कंप्यूटर को कोई वायरस जो हमारे डेटा को नुकसान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसे लॉस करवा सकता है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो कि बाहर से जो भी हमारे कंप्यूटर में जो वायरस जो रहते हैं जो हमारे डेटा को ख़राब कर सकता है, उसे ये नष्ट कर देता है। मीन्स हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस का। बैकअप सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करें, अगर कंप्यूटर स्लो हो गया तो लोग फॉर्मेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप बैकअप सॉफ्टवेयर की मदद से अपने एप्लीकेशन का बैकअप बना करके सिस्टम में रख सकते हो, जिसे बाद में जब आपका कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा, प्री इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप अपना सॉफ्टवेयर रन करके आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में था उसे फिर से इंस्टॉल कर पाओगे इजीली। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो। ईच प्रोग्राम फंक्शन ओनली व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट टू परफॉर्म दैट स्पेसिफाई। जो ये जो प्रत्येक इसका जो प्रोग्राम होता है, मतलब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारा है, तो ये फंक्शन हम तभी करवाते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। जब कोई प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसमें हमको उसको ज़रूरत है तभी उस सॉफ्टवेयर को हम रन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पेन ड्राइव लगाया सिस्टम में और मुझे उस पेन ड्राइव को स्कैन करना है, तब हम कौन सा सॉफ्टवेयर चलाएंगे? तो आप बोलोगे एंटीवायरस। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अपने पेन ड्राइव में जो भी वायरसेस हैं उन्हें हम स्कैन करके समाप्त करेंगे और हमारा जो पेन ड्राइव है फिर यूज करने के लिए प्रॉपर तैयार रहेगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को हम तभी यूज करते हैं जब हमें ज़रूरत होता है तब। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। तो ये होता क्या देखते हैं। A special translator system software is used to translate the program written in high-level language into machine code is called language processor। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है हमारा, वो मेनली क्या करता है, आप जानते हो कि जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, मीन्स हमारी भाषा को वो नहीं समझता। वो समझता है जिस लैंग्वेज को उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को वो समझता है। तो हमारे सिस्टम में जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, जो ट्रांसलेटर लगे होते हैं, वो इसी हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मीन्स उपभोक्ता द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है उसे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है, वो जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो होता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना, जिसे हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड। कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड, सिर्फ वो मशीन कोड ही समझता है। दैट इज द फॉर्म ऑफ 0 और 1। वो 0 के फॉर्म होंगे और 1 के फॉर्म में होंगे। मीन्स हमारा सिस्टम सिर्फ मशीन कोड को ही समझता है। मशीन कोड में अगर पूछेगा कौन से आएंगे तो 0 और 1 ही समझता है। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 0 1 है इसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे।
पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। अब देखते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर है, तो अब इसके कितने पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। तो वन बाय वन देखेंगे। पहला होता है हमारा असेंबलर, देन आता है इंटरप्रेटर, देन कंपाइलर। ये तीन पार्ट होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सबसे पहले देखते हैं असेंबलर। असेंबलर होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इन असेंबलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर, यह एक लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम, जो ट्रांसलेट करता है किसे, प्रोग्राम को। प्रोग्राम समझते हो, प्रोग्राम इज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शन मीन्स एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, जिसे कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज, है ना, तो वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज, और उसे कन्वर्ट किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में। मीन जो भी प्रोग्राम हमारा बनाया है जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज यूज किया है, तो अब जो असेंबलर है इसकी मदद से हम उस प्रोग्राम के असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, ताकि हमारा कंप्यूटर समझ सके। क्लियर है। अब आप यहाँ फिगर से देखो, हमने सोर्स कोड मतलब जो हमने सॉफ्ट प्रोग्राम को दिया, तो हमने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया। अब क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है वो उस लैंग्वेज को नहीं समझेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं ना कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम हमारा जो है वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो उसके लिए हमने यूज किया असेंबलर का, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। अब इस असेंबलर ने क्या किया, आपके द्वारा जो दिया गया इन्फॉर्मेशन था उसे इसने कोड किया, ऑब्जेक्ट कोड किया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में आपके द्वारा दिया गया कोड को 0 और 1 के फॉर्म में इसने किया। अब हमारा कंप्यूटर इस भाषा को समझेगा। तो मशीन एक हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। तो पूछेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किस लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज करते हैं, आप बोलोगे असेंबलर का। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर का मेन काम अगर पूछेगा तो बताओगे ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, विच इज एग्जीक्यूटेड बाई कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, समझा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का डेटा से हमने प्रोग्राम क्रिएट किया। अब हम इंटरप्रेटर की मदद से उसे कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में। तब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उस बात को समझेगा, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को समझेगा और उस पर फंक्शन करेगा। क्लियर। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बताओगे पर्ल, फाइथन एंड मतलब। ये तीनों जो है ना, ये एग्जाम्पल हैं इंटरप्रेटर के। इंटरप्रेटर क्या है, तो एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो ट्रांसलेट करता है किसको, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर क्या होता है, तो देखिए जो हमारा कंपाइलर होता है, द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड द कंप्लीट रिसोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। पूरा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है, वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है। क्लियर है। होल इज वन गो एंड ट्रांसलेट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज कॉल्ड अ कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है कि जो भी हमारा प्रोग्राम रिटन किया गया था, लिखा गया था, बनाया गया था हाई लेवल लैंग्वेज में, हमने जो भी एक प्रोग्राम ये बनाया, ये हमने किसने बनाया, तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर जब हमारा क्या करेगा, तो कंपाइलर ये करेगा ना कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उस पूरी प्रोग्राम को पढ़ेगा, समझेगा और उस पूरी प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सेम प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जिस तरह से अगर हम कोई भी पीडीएफ फाइल देखते हो कि बनाते हैं, अगर हम उस सेम पीडीएफ फाइल को अगर
जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कन्वर्टर का यूज करते हैं। हमारा फाइल सब कुछ सेम होता है, जो पीडीएफ में होता है वही हमारा इमेज में भी होता है। सिर्फ हमने क्या किया, पीडीएफ को कन्वर्ट कर दिया जेपीजी में। सेम काम कंपाइलर का कर रहा है। जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा गया था हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे उसने कन्वर्ट कर दिया सेम प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेम प्रोग्राम को उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि कंपाइलर का एग्जाम्पल क्या है तो बोलोगे सी प्लस प्लस एच हैश और जावा। ये जो लैंग्वेज पढ़े थे आपने, ये एग्जाम्पल है कंपाइलर के। ये वो लैंग्वेज का यूज होते ये करते हैं जो हमारा जो भी लैंग्वेज से हमारा जो बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से जो हमारा प्रोग्राम बना है उस प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स उस प्रोग्राम का जो भी कोड है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उस पर फंक्शन करके उस पर प्रोसेस करके वो हमें आगे भेजता है। क्लियर है? तो अब ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज से हमने कोई प्रोग्राम बनाया, कंपाइलर की मदद से हमने सेम प्रोग्राम डिजाइन किया। जो प्रोग्राम ये है वही प्रोग्राम ये है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया था और ये प्रोग्राम बन गया मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। तो पहला देखो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, वो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम जनरल पर्पस मीन्स जनरली यूज करते हैं। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो एक खास पर्पस से बनाया जाता है। तो अब देखते हैं बारी बारी से समझते हैं। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में पहला हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर creating documents such as letter, story, reports. All the type of word processing software provide option for creating, editing, formatting and printing text and graphics into a documents. सिंपल बात में बोलूँ तो बोलेंगे कि जो हमारा ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखो। क्लियर? पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, स्टोरीज एंड रिपोर्ट। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट्स को, जैसे में लेटर लिखना हो, स्टोरी लिखना हो या कोई रिपोर्ट बनाना हो। तो ये सारे काम हम करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये इसमें ऑप्शन होता है जो भी हमने बनाया है उसे क्रिएट करने का। नया अगर फाइल क्रिएट करना है, नया अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लेटर क्रिएट करना है, वो कर सकते हैं। अगर पहले से बनाया हुआ कुछ है वर्ड में, अगर उसे एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर उसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स में चेंजिंग करना है, मीन्स वर्ड से रिलेटेड जो भी हमको करना होगा सारा हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बोलेगा तो आप बोलोगे MS वर्ड और आएगा नोटपैड, वर्ड पैड। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर आएंगे MS वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारे सॉफ्टवेयर किस में आएंगे तो आप बोलोगे ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो ये है हमारा MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट और ये हमारा है राइटर। क्लियर है? तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो वर्ड को प्रोसेस करने में होता है। वर्ड पे ये सारे फंक्शन काम करते हैं, इसलिए हम इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्प्रेडशीट। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो बोलेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट डाटा वैल्यू इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट एंड लेट अस क्रिएट मल्टीपल, कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इन द डिजायर्ड मैनर। तो देखो स्प्रेडशीट में होता ये है कि उसमें जो भी आपको, ये भी एक वर्ड सॉफ्टवेयर ही है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है, बट इसमें रो एंड कॉलम्स के साथ आपको फॉर्मेटिंग करना होता है। इसमें आपको कोई भी अगर ऑटो सम करना है वो कर सकते हो, ऑटो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपनी वैल्यू निकाल, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इस तरह का काम करता है। अगर एग्जाम्पल पूछेगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है,
बोलोगे एक्सेल, जो कि MS वर्ड में, MS ऑफिस में आता है, लोटस 1 2 3 एंड कैल। तो ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्प्रेडशीट बनाते हैं। ग्राफिक से समझेंगे, ये है हमारा एक्सेल, ये है एक्सेल, ये है कैल, और फिर ये है हमारा लोटस 1 2 3। तो ये जो तीनों सॉफ्टवेयर दिख रहे हो ये स्प्रेडशीट प्रिपेयर सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो अब बढ़ते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की ओर, जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It is a software program that let us store large amount of data in a organized manner. A data management system software can store detail about customer, employee, product, student, as so on. तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली एक डेटाबेस पे काम करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके एम्प्लॉय है उसका डेटाबेस उसे रखना है, तो उस तरह में ये सॉफ्टवेयर का यूज करेगा। अगर कॉलेज में स्टूडेंट्स हो गए तो स्टूडेंट्स का अगर डेटाबेस तैयार करना है तो उसके लिए यूज होगा। मीन्स जो भी हमें एक डेटा बनाना होता है प्रॉपर, उसके लिए जो हम यूज करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो यूज करते हैं, वो होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसमें आता कौन कौन है। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बोलोगे ओरेकल, एक्सेस, विजुअल, फॉक्स प्रो एंड बेस। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अब थोड़ा ग्राफिक्स से समझते हैं। ये देख रहे हैं एक्सेस 2013 मीन्स MS ऑफिस, MS ऑफिस 2013 का ये पार्ट है, एक्सेस 2013। ये हमारा बेस, ओरेकल, विजुअल, फॉक्स प्रो। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूज करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसे बोलते हैं DTP। D फॉर डेस्कटॉप, P फॉर पब्लिशिंग, S फॉर सॉफ्टवेयर। तो DTP के अंदर क्या आएगा? तो आप बोलोगे DTP में आएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्लियर है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो अब इस सॉफ्टवेयर में होता क्या है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डिजाइन बुक, जर्नल, ब्रोचर्स, न्यूज़पेपर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे जो पब्लिश होते हैं, आप देखो कि आपको जो बुक होते हैं, तो बुक का जो आपका फ्रंट साइड बना होता है, उसमें जो आपका बैक कवर होता है, फ्रंट कवर होता है, और उसके अंदर कुछ देखते हो ग्राफिक्स का आपका पैटर्न बना होता है स्टार्टिंग में, तो वो सारे काम किए जाते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग में DTP के ऊपर। अब इसके अंदर और क्या क्या होता है देखते हैं। क्विक एक्सप्रेस एंड एडोब इन डिजाइन, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के। आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, ये है एडोब इन डिजाइन और ये हमारा है क्विक एक्सप्रेस, है ना। तो ये वो दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं स्पेशली डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर में जो आता है हमारा वो है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखते हैं, तो जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू वर्क विथ इमेज। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का जो यूज करते हैं वो इमेज के साथ फंक्शन करने के लिए। जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया था वर्ड के साथ, वैसे ही ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे इमेज के साथ। द सॉफ्टवेयर दैट मेनी पर्ल्स इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो इज कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप एनिमेशन चलाते हो, टेक्स्ट देखते हो, साउंड, वीडियो, इमेज, वो उस तरह के जो भी प्रोग्राम आप चलाते हो या जो फॉर्मेट आप यूज करते हो, तो वो होता है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर।
अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जो हमारा एक ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है एडोब फोटोशॉप, जिसमें आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, मतलब आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी उसमें फंक्शन करना है वो सारा आप एडोब सॉफ्टवेयर में करोगे। फिर होता है एडोब डायरेक्टर, इसमें आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, जिसमें आपको मीडिया प्लेयर में आ गया ना, विंडोज प्लेयर होता है, मीडिया प्लेयर हो गया, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं फोटो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ऑडियो MP3 सुनने के लिए, वो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आएंगे एडोब डायरेक्टर। एंड थर्ड देख रहे हैं आप पावर पॉइंट, है ना, PPT जो बनाते हैं, पावर पॉइंट एंड office.org। तो जो पावर पॉइंट हम बनाते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये openoffice.org ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सिर्फ डिटेल में चर्चा मिलेगी। तो आप देख लिए कि जो हमारा ग्राफिक्स जो करना होता है मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम ग्राफिक्स के लिए एडोब यूज करेंगे, और मल्टीमीडिया के लिए एडोब डायरेक्टर यूज करेंगे, एंड प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज करेंगे। अभी आपके सामने जो ये मैं वीडियो आप देख रहे हो, तो ये PPT बनाया गया है, तो ये बनाया है हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बनाया है वो बनाया है पावर पॉइंट में, क्लियर है। तो अब ग्राफिक्स देखते हैं, ये है हमारा एडोब फोटोशॉप का। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपका जो आइकन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एडोब डायरेक्टर सॉफ्टवेयर यूज करने पर आइकन कुछ ऐसा दिखेगा, इम्प्रेस, और ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का। तो अब जब इस तरह के सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो जो आपका आइकन आता है ना डिस्प्ले पे, वो कुछ इस तरह से आएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिविजुअल, जो कोई इंडिविजुअल बोले तो आप समझ सकते हो जो जनरल लोग अपने लिए, अगर कोई किसी ने दुकान खोला और उस दुकान के लिए उसे एक अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सारे जो होंगे ना वो इंडिविजुअल में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन स्पेशली टू अचीव स्पेसिफिक टास्क एज नोन एज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये हमारे होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, अपने कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, कोई जैसे आप बिहार शरीफ में मॉल देखते हो, जो बिग बाज़ार हमारा है, कोलकाता बाज़ार है, तो वहाँ का जो आप जब सामान परचेज करते हो तो जो आपको स्लिप मिलता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर फंक्शन करता है वो उनका पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को जनरल लोग डिजाइन मीन्स जनरल लोग उसे पब्लिक यूज नहीं कर सकती, वो सॉफ्टवेयर उसने अपने लिए बनवाया है और सिर्फ वहीं उस पर काम कर सकता है। तो जब भी कोई खास मकसद से किसी खास फंक्शन के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जाता है तो वो हमारा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी है और उसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जो उसका इनकम का सोर्स है, जो मतलब पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो सारा अगर लेखा जोखा जो उसका रिपोर्ट है वो रखेगा तो वो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखेगा। तो हर कंपनी अपने लिए अलग से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है। रिजर्वेशन सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है, तो आप जब रेलवे का साइट पर जाते हो, रेलवे का टिकट बुक करते हो, तो उसमें देखते हो कि जो हम रिजर्वेशन के लिए जो यूज करते हैं, तो वो जो रेलवे ने अपना साइट बनाया है, जो अपना एप्लीकेशन बनाया है, वो एप्लीकेशन जनरल पर्पस के लिए नहीं होता है। आप उसमें काम कुछ कर सकते हो, अगर बुक करना है टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन देख सकते हो, अगर चाहोगे वो सॉफ्टवेयर में कुछ और करना तो वो आप नहीं कर सकते। उसमें अगर कुछ भी चेंजिंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे करेगी, क्योंकि उसका अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्कूल इन्वेंट्री एंड कंट्रोल सिस्टम एंड बिलिंग सिस्टम। तो ये जो सारे जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ये कस्टमाइज होते हैं, बनाए होते हैं, डिजाइन करवाए जाते हैं स्पेशली अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप इस तरह के सॉफ्टवेयर का डिजाइन करवाते हो, क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में आप तैयारी शाला के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा, नई सुबह खुशियों का घेरा, नई सुबह
खुशियों का घेरा, सूरज की किरणें, चिड़ियों का बसेरा, ऊपर से आपका एक खिलता हुआ चेहरा, मुबारक हो आपको ये सुनहरा सवेरा। तो इसी सुंदर सी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल तैयारी की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक बटन पे भी क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।